गत 3 मार्च 2024 दिन रविवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांच बैकुंठ धाम पान उद्यान नरेला दिल्ली के द्वारा महाशिवरात्रि पर व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनाथा धर्मशाला पंजाबी कॉलोनी नरेला में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शक्ति दीदी जी आई हुई थी। इस कार्यक्रम में 4 बहनों ने अपने को इस मिशन में समर्पित किया है। उनके समर्पण कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन किया गया है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक नील दमन खत्री, समाज सेवक HD अरोड़ा, समाज सेवक श्रीनिवास वर्मा, समाज सेवक डॉक्टर SP जून सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। इस कार्यक्रम की व्यवस्था में दीपक खत्री, धनंजय BK सहित अनेक गणमान्य लोग लगे हुए थे। इस कार्यक्रम की संयोजिका का बैकुंठ धाम की इंचार्ज BK गीता जी रही है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता BK शक्ति दीदी ने क्या कहा, जग उत्थान मीडिया ग्रुप टीम की रिपोर्ट। सबसे पहले तो जग उत्थान की तरफ से आपको परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित होने के लिए धन्यवाद देते हैं। और जो आज का आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर महसूस हो रहा है। जैसे दुनिया में कहते हैं पार्वती ने शिव को मरा और बहुत घोर तपस्या करने के बाद मरा, तो वैसे ही कुछ महसूस कर रहा है कि उस शिव परमात्मा को मैं ये बोल सकूं कि वो मेरे पर है, वो मेरे पति हैं। ये बोलकर ही और ये सोचकर ही बहुत खुशी है। तो ये जैसे परिवार अभी आया था, परिवार के प्रति एक मोह भावना होती है, तो आपको कोई ऐसा कुछ महसूस हो रहा है अंदर से कि हमारा परिवार, हम परिवार से अलग हो रहे हैं? ऐसी कोई महसूसता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया है और हमें ये पक्का पर करवाया है कि हर शरीर में आत्मा है और हर आत्मा मेरा परिवार है। उस परिवार में ये भी आ जाते हैं और सारी जगत की आत्माएं आ जाती हैं। जैसे सारे जगत के प्रति कल्याण की भावना है, वैसे इस परिवार के प्रति भी कल्याण की ही भावना है। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उसके बावजूद भी आप इधर जुड़े, कितने वर्षों से कर रहे थे सेवा, यहाँ सेवा कार्य? मैं 16 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और समर्पित 11 वर्षों से। तो इस ज्ञान को पूरी रीति से समझ कर मैंने इस स्टेप को उठाया। तो यहाँ जुड़ने का माध्यम क्या था? किसके कारण आप यहाँ इस परमपिता परमात्मा के चरणों में जुड़े हैं? तो ये कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ऐसा मैंने सुना है कि आत्मा के बहुत अच्छे कर्म होते हैं जो उसे उस तरफ रुख करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ की प्योरिटी बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरे पेरेंट्स कोई भी ज्ञान में नहीं चलते थे। मैंने खुद से ही जाके ऐसे सेंटर्स जगह जगह खुले हुए हैं, वहाँ जाके मैंने 7 डेज कोर्स किया। हर एक के मन में कई प्रश्न रहते हैं कि संसार में इतना दुख क्यों है, आज लोग इतने दुखी क्यों हैं। ऐसे कुछ प्रश्न मेरे मन में भी थे और भी कई प्रश्न जो उत्तर मुझे यहाँ मिले। यहाँ का ज्ञान और परमात्मा से जो योग लगाना है ना, वो बहुत दिल को सकून देता है, वही मुझे आगे बढ़ाता है। तो आप यहाँ पर बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? BK शक्ति। आज का आयोजन के बारे में जानकारी लेनी है, क्या आयोजन था? आज ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व था और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और तीसरा प्रोग्राम था 4 कन्याओं का रिसेप्शन। जिन कन्याओं को माउंट आबू में समर्पण किया गया उनका ये रिसेप्शन था। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम शिव परमपिता परमात्मा की 88वीं शिव जयंती मना रहे हैं। ये न केवल भारत देश में लेकिन देश में शिव जयंती मनाई जा रही है और भक्तजन शिवरात्रि मनाई है। रात्रि अर्थात सत्युग और त्रेता ब्रह्मा का दिन है और द्वापर और ब्रह्मा की रात है। तो जब मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में आ जाता है, मानव कर्मभ्रष्ट भ्रमभ्रष्ट हो जाता है, तो परमपिता परमात्मा जो गीता में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब इस सृष्टि पर आता है, आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देता है, ज्ञान की समझ देता है, जिससे आत्माएं अपने मन के अंधकार को दूर भगाती है और अपने मन में रोशनी लाती है। तब कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा प्रकट होते हैं और जो आत्माएं राज्यों मेडिटेशन सीखती हैं उनके अंदर का अज्ञान दूर हो जाता है।
इस महाशिवरात्रि पर हम सभी दृढ़ संकल्प ले रहे हैं जो हमारे अंदर कमी है, कमजोरी है, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इन विकारों को उस प्रभु के ऊपर अर्पण कर देते हैं और परमात्मा हम बच्चों को 3 वरदान देता है, सुख, शांति। हाँ जी, ये जो शिवरात्रि का हो रहा है इसमें महिला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला पर्व भी मनाया जा रहा है। जी, अंतर्राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। परमपिता परमात्मा इस धरा पे आते हैं, नारी का सशक्तिकरण करते हैं, उसको शक्तिशाली बनाते हैं और वही नारियां जिसको हमारे शास्त्रों ने कहा नरक का द्वार है, उसी नारी को परमात्मा स्वर्ग का द्वार बना करके सहयोगी बनाता है, शत्रु की नहीं होता। ये नरेला पर्व भी मनाया जा रहा है कि अदर जगह भी मनाया जा ये रहा है? पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है शिवरात्रि के साथ साथ, और भारतवर्ष से बाहर भी हम मनाते हैं। तो इस बोलो बोलो। तो इस कार्यक्रम से, इस जो कार्यक्रम हुआ है, इससे देशवासियों को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? यस, यहाँ पर हम यही संदेश देना चाहते हैं जो परमपिता परमात्मा ने स्वयं की पहचान, और वो परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, स्वयं है, खुदा है, खुद आकर के अपनी पहचान देता है। तो वो अपनी पहचान जिसको आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं, जिस मिलन को ही राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, तो राजयोग मेडिटेशन से हर इंसान अपना परिवर्तन करता है। परिवार में जो भी सदस्य अपना परिवर्तन करता है तो उसको देख करके परिवार परिवर्तन करता है, परिवार को देख करके पड़ोस परिवर्तन करता है, पड़ोस को देख करके समाज परिवर्तन करता है। क्या आने वाले शिवरात्रि में क्या इससे अच्छा प्रोग्राम होगा जो शिवकुमारी ब्रह्मकुमारी? जी हाँ, यहाँ पर हम जगह जगह पर 1 महीना पहले शिवरात्रि शिव जयंती के प्रोग्राम शुरू हुए हैं और 1 महीना बाद तक भी चलते रहेंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे, इससे ही सबको उस प्रभु का संदेश मिलेगा। ये झंडा फहराने का क्या उद्देश्य है जी? ये झंडा जो फहरा झंडा देखो, घर घर में कोई राम का झंडा करता है, कोई किसका झंडा करता है, हर देश का अपना अपना झंडा होता जी। है। और ये झंडा उस परम पिता परमात्मा शिव का जो बीच में बिंदी है, निराकार ज्योतिर्लिंग परमात्मा, जैसे शिवलिंग पे 3 रेखाएं होती हैं, ऐसे ये बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा निराकार ज्योतिर्लिंग है। लाल रंग है कि जो हमारे वेद संकल्पों का ट्रैफिक होता है उनको रोकते हैं, समर्थ संकल्प करके शक्तिशाली बनता है। और येलो है कि परमात्मा इस ज्ञान और योग से स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, वो कार्य चल रहा है, इसलिए ध्वजारोहण करते हैं और हर घर में सुख शांति हो, हर परिवार में सुख शांति हो, इसलिए धन्यवाद।